हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपके पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग है। तो मैटर को दो हिसाब से बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से आपको सॉलिड लिक्विड गैस बांटा गया और दूसरा चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे इज अराउंड मैटर इज अराउंड अस मैटर इज प्योर, वो हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे बांटा गया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे क्या मैटर इन आवर सराउंडिंग में क्या समझेंगे कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में जो मैटर में होती क्या है। तो हम लोग यहाँ पे देखने चलिए क्या देखते पहले देखना समझना क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग जो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, जो हम लोग चारों आसपास जो देख रहे हैं, वी सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स। हम लोग लार्ज वेराइटी के अलग अलग लार्ज नंबर में वेराइटी में क्या देखते हैं, थिंग्स को, वस्तु को देखते हैं, जिसका शेप डिफरेंट होते हैं, साइज डिफरेंट होता है, टेक्सचर्स उसके अलग होते हैं। अब बोलता है कि सभी चीज़ जो यूनिवर्स में है ये आपकी एक मटेरियल से बने हुए हैं, जो साइंटिस्ट जो नेम दिए उसका नाम क्या दिया, मैटर पड़ा। क्या नाम पड़ा, मैटर पड़ा। कि एयर जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो खाना फूड को हम लोग खा रहे हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स जो बादल, स्टार्स, प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी चीज़ें, इवन आप बोल सकते हो कि वाटर के ड्रॉप्स जो स्मॉल ड्रॉप्स है वाटर का, ये एक सेंड का पार्टिकल्स, ये एवरीथिंग क्या है सर, मैटर है। ये क्या है, मैटर है, पदार्थ है। अब बोलते क्या कि वी कैन एल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल दी थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैव मास। कि जितने भी चीज़ जो आप ऊपर में मेंशन किया हुआ था वो थिंग्स आपके, ये सभी क्या ऑक्यूपाई, वो जगह घेरते हैं और आपका क्या यहाँ से, और उसके कुछ ना कुछ मास होता है सर, तो उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अदर वर्ड में अगर हम बोले तो इसके पास क्या है सर, मास है और वॉल्यूम है। उसके पास क्या है, मास है, मैटर के पास मास है और वॉल्यूम है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम मैटर बोल रहे हैं। सिंस अर्ली टाइम्स, पहले के समय में ह्यूमन बीइंग जो होते थे, हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, वो अपना सराउंडिंग, अपना वातावरण को समझने की कोशिश कर रहे थे कि द अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पहले के इंडियन फिलोसफर थे, ऋषि मुनि, वो आपके जो ह्यूमन बीइंग को वो 5 बेसिक एलिमेंट्स में, तत्व में, 5 तत्व में बांटे हैं, जिससे क्या क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये 5 चीज़ से मिलकर ह्यूमन बीइंग का शरीर जो है बने हुए हैं। ये 5 चीज़ से मिल के बने हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या बोलता आगे कि अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, कि उनके अनुसार जो भी चीज़ आपका बना है, लिविंग और नॉन लिविंग जो भी है, ये आपके क्या है, वो सब आपके 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं। इंडियन फिलोसफर ने बोला कि जो भी आपके आपके जो भी मैटर हो, आपकी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, ये सभी 5 बेसिक एलिमेंट मीन्स कि 5 तत्व से बने हुए हैं। और 5 तत्व कौन है सर, यही 5 तत्व है आपके एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यही आपके 5 तत्व हैं। आगे क्या बोला जाता है, आगे समझिएगा नेक्स्ट, कि जो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, आपके ऋषि मुनि थे, वो आपके सिमिलर मैटर को सिमिलर क्लासिफिकेशन में अराउंड मतलब पहुंच गए थे, उसको क्लासिफाइड कर दिए थे। मॉडर्न डे के साइंटिस्ट जो थे हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कि आपके जो साइंटिस्ट थे मॉडर्न डे के, वो आपकी अभी के युग के, वो आपके मैटर को क्लासिफिकेशन किए 2 टाइप से, एक उनका फिजिकल प्रॉपर्टी से और दूसरा उनका केमिकल नेचर से। तो ये चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैटर का बेस्ड रहेगा किसके ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार हम क्या करेंगे, मैटर को डिवाइड करेंगे या उसका टाइप्स लिखेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल
टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर, और दूसरा चैप्टर में जो हम केमिकल्स के जो मैटर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे क्या बोलता है देखिएगा इस चैप्टर की, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो बोल रहा है क्या कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो फिजिकल नेचर या करेक्टिक प्रॉपर्टी जो बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर बोल सकते हो कि सर मैटर जो है वो आपका पार्टिकल से बने हुए हैं, और फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए दो स्कूल के थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर, मैटर के नेचर के बारे में प्रिवेल्ड किए। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस, एक स्कूल क्या बोले कि मैटर जो है क्या है कंटिन्यूअस है, मान लिए लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे वुड का ब्लॉक है वैसे ही आपका मैटर का भी कंटिन्यूअस उसी तरह है। लेकिन वेयर है जो दूसरे स्कूल था, अदर स्कूल का थॉट, वो बोले कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हुए हैं, लाइक सेंड, कैसे सेंड जैसा है या शुगर जैसे हैं या आपके सॉल्ट है उस तरह से बने हुए। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का जो नेचर है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है या आपके पार्टिकल नेचर है वो कैसा है, वो हम एक्सपेरिमेंट से समझेंगे कि इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। तो यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपकी क्या बोलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट में देखिएगा एक्टिविटी क्या बोला जा रहा है कि हमें एक 100 ml बीकर में क्या लेना है, पानी लेना है सर। 100 ml का बीकर लेना है और फिल हाफ द बीकर विथ वाटर, और आधा जो बीकर है वो पानी से भर दो, और उसके बाद मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और क्या करो मार्क कर दो, पानी का लेवल में मार्क कर दो। तो अब क्या करो, कुछ सॉल्ट या शुगर उसमें क्या करो डिजॉल्व करो ग्लास रोड से, उसे चला के विथ दी स्टीर करो, उसे चलाते रहो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, तो आप जो वाटर लेवल को ग्लास में मार्क किए अब उसमें ऑब्जर्व करो क्या ये जो पानी है उसका राइज हुआ है या फॉल हुआ है या सेम है। तो व्हाट यू थिंक हैज हैपेंड टू दिस सॉल्ट, तो ये सॉल्ट के बारे में आप क्या समझोगे। तो वेयर डज इट डिसअपीयर, वो कहाँ चला गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर के लेवल जो है वो चेंज करेंगे, बदलाव होगा। तो देखते हैं क्या होगा। तो आपके जो वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा सर, तो मम्मी क्या करेंगी, आपको मम्मी को गिलास में गर्मी के दिन में पानी में क्या किए, चीनी मिला दिए। पानी में आपका जो लेवल मार्क किए थे वो पानी आपका में चीनी का, अगर चीनी देंगे तो पानी तो भरना चाहिए, लेकिन क्या होती है उसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं जो आपके गिलास के साइज पानी के लेवल है वो आपके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है और वो वहाँ जाके तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है और ये पार्टिकुलेट होते हैं। तो क्या बोलना चाह रहे हैं देखिएगा, आंसर हम लोग समझते हैं कि वी नीड टू यूज द आइडिया डैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि यहाँ से हम लोग क्या आंसर करेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हुए हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, स्पून में क्या है सर, आपके शुगर है, सॉल्ट या शुगर है। हैज नो स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, वाटर के चारों तरफ बिखर दिए कि उसके क्या किए, स्प्रेड कर दिए, फैला दिए। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। 1.1 में आपका देखो यहाँ पे आपके वाटर पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, यहाँ पे वाटर है उसमें क्या कर रहे हैं, एसिड को क्या कर रहे हैं, सॉरी सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं, और वाटर स्टीर से क्या कर रहे हैं, सॉल्ट को इसे क्या कर रहे हैं, उसको स्टीर कर रहे हैं, चला रहे हैं चम्मच से, जिससे क्या हो वाटर और सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। तो व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहाँ जाके सॉल्ट क्या हो जाएंगे, वो वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे सर, वहाँ पे वो सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप समझ में आ गया कि जो पार्टिकल है, सॉरी मैटर जो है वो पार्टिकल से बने हुए हैं, और बाद में वो पार्टिकल्स का नाम क्या पड़ा, एटम या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं कि SI जो यूनिट होता है वो मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है सर, और आपके SI यूनिट जो होता है वॉल्यूम का वो क्या होता है, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर बोलते हैं। तो कॉमन यूनिट जो होता है मेजरिंग वॉल्यूम का वो क्या होता है, लीटर होता है। तो 1 लीटर में कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, या बोल सकते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो, या 1 मिलीलीटर में कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है सर, 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है।
तो 1 ml में कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आता है दूसरा पॉइंट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहला क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा कि वो कितने छोटे होते हैं, जो मैटर्स के पार्टिकल्स है वो कितना छोटा होता है। तो एक एक्टिविटी से यहाँ पे हम लोग समझेंगे, क्या एक्टिविटी कि 2 से 3 क्रिस्टल लेना किसका, पोटासियम परमैंगनेट को, और इसे 100 ml वाटर में क्या करना है, डिजोल्व कर देना है। 100 ml वाटर में पोटासियम परमैंगनेट कैसा होता है, पर्पल कलर होता है पोटासियम परमैंगनेट का। सर फार्मूला जो होता है आगे हम लोग बनाने सीखेंगे, KMnO4 होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, 100 ml वाटर में। तो देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि आप टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इनटू द 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब जो आप 100 ml में जो पानी में पहले पोटासियम परमैंगनेट मिलाए, आप 1, 2 या 4, आप क्या करो 10 ml इसका पानी आप ले लो, कलर वाले पानी, आप क्या 90 ml क्लियर वाटर में क्या करो, फिर आप पुट करो, फिर नेक्स्ट क्या करो इसका 10 ml निकालो, और फिर नेक्स्ट आपके 90 ml पानी में फिर वो आप क्लियर वाटर में पुट कर दो, फिर उसी तरह एंड सो वन करते रहो। तो यहाँ बोलता है कि टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, ये सोल्यूशन प्रीवियस वाले से निकालना है, और 90 ml क्लियर वाटर में क्या करना है, ये 10 ml जो है आपके प्रीवियस वाले को जो कलर वाला पानी है पोटासियम परमैंगनेट का, वो डाल देना है। अब क्या, कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स करने से इज द वाटर स्टिल कलर, क्या पानी आपका कलर रहेंगे, नहीं सर, क्या हो जाएगा, डिसकलराइज्ड हो जाएंगे, उसका कलरलेस चला जाएगा, क्योंकि आपके क्या होते हैं कि आपकी जो बहुत स्मॉल पार्टिकल से, वेरी स्मॉल पार्टिकल से आपके क्या मैटर बने हुए हैं। तो समझिएगा कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कितने स्मॉल आपके पार्टिकल्स से मैटर जो है पार्टिकल्स के कितने स्मॉल से बने हुए हैं। विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट, क्या कलर्स जो है आपका पूरा हल्का होते जाएगा, मतलब कि डिक्रीज करते जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर। तो इट इज स्टिल विजिबल, ये आपकी स्टिल विजिबल होंगे, वो दिखेंगे कलर, लेकिन आपके वो क्या कहते हैं कि डिकलराइज्ड फॉर्म में, मतलब लाइट कलर में दिखेंगे। तो आगे आप देखिएगा समझिएगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझे, ये एक्सपेरिमेंट से क्या समझे कि एक्सपेरिमेंट सोच डैट कि आप पोटासियम परमैंगनेट के फ्यू क्रिस्टल ले लेते हो तो कैन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपकी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब कि 1000 लीटर को भी क्या कर सकता है, कलर कर सकता है सर। सो वी कंक्लूड दैट कि आपके ये जो है मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ये आपके बहुत टीनी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स से क्या हुए, बने हुए हैं इन जस्ट क्या 1 क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट। एक पोटासियम परमैंगनेट आपके 1 मिलियन के टीनी पार्टिकल से बने हुए हैं, मिलियनों में, जो आपके वो अपना डिवाइडिंग कर रहे हैं स्मॉलर पावर स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो आप देख रहे थे कलर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन हल्का हल्का क्या होता है, डिक्रीज होते जा रहा था। तो ये क्या इससे यहाँ समझ रहे हैं कि बहुत स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं। तो सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इन स्टेट ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। कि आप इसको डाइल्यूशन इसी तरह क्या करो, 2 ml ले लो, 1 गिलास पानी 100 ml पानी में आप 10 ml आप क्या करो नेक्स्ट में ऐड करते जाओ। तो वहाँ पे क्या स्मेल से पता कर सकोगे कि स्मेल तब भी जाएगा, हल्का जाएगा लेकिन जाएंगे, क्योंकि वो आपकी डिटॉल जो है क्या मैटर जो है वेरी स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं सर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि पार्टिकल जो है मैटर के वो वेरी स्मॉल होते हैं और दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी क्या बहुत छोटे से बने होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, आप देखते हैं क्या, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, फिजिकल आपके नेचर थे किसका, मैटर्स की। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या आते हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर्स, मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। पहला क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं सर, मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। तो एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 1.2 हम लोग देखें क्या कि पार्टिकल्स जो थे शुगर, सॉल्ट, डिटॉल या पोटासियम परमैंगनेट का, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था वाटर में। तो यहाँ से क्या कि हम लोग जब चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या लेमन टी नींबू पानी बनाते हैं,
लेमन डी बनाते हैं, ठीक है। ये सब आपके वन टाइप मैटर के वन टाइप के क्या है, पार्टिकल है। जो आपके पार्टिकल्स बिटवीन जो स्पेस है उसमें एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। और ये क्या शो करते हैं कि देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस होते हैं। तो चाय बनाते तो देखते क्या कि कहीं फिक्का है ज़्यादा, कहीं है, तो क्या होता है, थ्रूली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो क्या होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की ओर। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा प्रॉपर्टी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, पार्टिकल्स की मैटर का, वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि जो पार्टिकल्स मैटर्स के पार्टिकल्स हैं सर वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो क्या बोलता है कि आप इंसेंस स्टिक ले लो एक कॉर्नर पे आपकी योर क्लास में, अपने क्लास के कॉर्नर में या घर के कॉर्नर में, रूम के कॉर्नर में एक आप इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती ले लो। आप क्या करो, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। तो आप देखोगे कितना दूर तक आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो पूरा रूम में फैल जाएंगे उसका। तो नो लाइट द इंसेंस स्टिक, आप क्या करो, इंसेंस स्टिक को जला दो। तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस, अगर आप दूरी पर बैठे हो तो अगरबत्ती का सेंट आपके पास आएगा जलता हुआ। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप अपना रिकॉर्ड, इस जो ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे रिकॉर्ड करो। दूसरा जो एक्टिविटी है, तो आप यहाँ से क्या देखोगे कि टेक, आप क्या बोल रहा है, 2 ग्लास लो, 2 ग्लासेज या बीकर लो जिसमें पानी भरे हुए, एक में आप ब्लू या रेड इंक तो क्या करो, स्लोली डाल दो, केयरफुली और स्लोली डालना है, पुट करना है। तो साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर और हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, एक में कलर ले लिए और एक में क्या कर रहे हैं, हनी पुट कर रहे हो। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड, और उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए अपना घर पे या कोई क्लास की कॉर्नर में क्या करो, छोड़ दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपना क्या करो, ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक, इंक को ऐड करने पर आप इमीडिएटली क्या ऑब्जर्व करोगे, और व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, हनी को ऐड करने के बाद, एक ड्रॉप ऑफ हनी ऐड करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, कि कितना समय या डे लेगा कि यूनिफॉर्मली क्या हो जाए, इंक जो है पानी में मिक्स हो जाए, स्प्रेड हो जाए। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट। और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटी है वो समझिएगा, क्या बोल रहा है कि एक आप क्या लो, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लो 1 ड्रॉप, और या पोटासियम परमैंगनेट का लो, और ये आपके एक ग्लास के हॉट वाटर में क्या करो, पुट कर दो। अनदर जो कंटेनिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी उसमें पुट डाल दो। क्या, डू नॉट स्टीर दी सोल्यूशन, सोल्यूशन को आपको स्टीर नहीं करना, चलाना नहीं, चम्मच से आपको चलाना नहीं है। आप क्या बोल रहा है कि अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, क्या कि जो बॉटम, जो आपकी ग्लास की बॉटम है, क्या वहाँ पे आपकी जो पोटासियम परमैंगनेट या आपके जो क्रिस्टल हैं वो सेटल होंगे क्या। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, तो आप जस्ट एबव आपकी जब सॉलिड क्रिस्टल जो ग्लास के है तो क्या ऑब्जर्व करोगे। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेज, जब टाइम अगर पास हो रहा है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या होगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में क्या सजेस्ट कर रहे हैं। और डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर को चेंज होने से रेट ऑफ मिक्सिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। वाई एंड हाउ, होगा तो कैसे और क्यों। ये सारी डिटेल्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग आंसर समझेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, देखिएगा क्या बोला गया कि फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द फ्लोइंग। तो हम लोग 3 एक्टिविटीज जो अभी हम देखिए वो तीनों से हम लोग क्या यहाँ से आंसर हम लोग कंक्लूड करेंगे वो देखिएगा। क्या है, देखिएगा कि पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए छोड़ोगे तो पानी आप समझता खुद बाई खुद क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल नेचर का अगर मूवमेंट नहीं शो करते, मोशन नहीं होते, तो क्या पानी कलर थ्रूली स्प्रेड हो पाता, क्या नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्या वो कंटिन्यूसली मूविंग कर रहा है कि दैट इज दे पोसेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल जो है काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे शो कर रहा है, उसके पास क्या वेलोसिटी गेन कर गया। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे हम टेम्परेचर को राइज करेंगे सर, पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा तो क्या
पार्टिकल्स के जो मूवमेंट है वो भी आगे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएगा, फास्टर हो जाएगा, मीन्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएंगे मूवमेंट। अब क्या बोलता है, वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे। जो आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी, मतलब कि मूवमेंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो मूवमेंट बढ़ेगा, मीन्स की वेलोसिटी बढ़ेगा सर, वेलोसिटी बढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी स्वतः बढ़ जाएगा। तो एबव जो हम लोग 3 एक्टिविटीज जो ऑब्जर्व किए कि पार्टिकल जो है मैटर वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, क्या अपने एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहे हैं, कौन, पार्टिकल्स। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस है, इसलिए ऐसा वो कर पा रहे हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जो आपकी दो पार्टिकल्स, दो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स अपने में जो आपका इंटरमिक्स कर रहे हैं पार्टिकल्स को, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन याद रखिएगा। तो वी एल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अगर आप हीट करोगे तो डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा सर, डिफ्यूजन भी आपका बढ़ेंगे, डिफ्यूजन भी बढ़ेंगे। व्हाई डज दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या आपके पार्टिकल्स जो है तेजी से मूव करेंगे, या तेजी से जब मूव करेगा, फास्टर मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो आपकी इंटरमिक्सिंग जो होगा, तो दो पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं तो इसीलिए डिफ्यूजन आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, पार्टिकल्स के पास जो होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो क्या है आगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स जो होते हैं एक दूसरे का, मतलब कि पार्टिकल जो है कोहेसिव फोर्स शो करता है, एडिसिव फोर्स का शो करता है, सॉरी वो एडिसिव, मतलब कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो एक्टिविटी से समझ रहे हैं कि प्ले दिस गेम इन द फील्ड, जो गेम यहाँ पे दिखाया गया वो फील्ड में खेलो। मेक 4 ग्राउंड ग्रुप्स, क्या इतना बनाना, 4 ग्रुप्स बनाना है। फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड, जैसे आपको सजेस्ट किया गया वैसे आपको चेन बनाना है। ठीक है, ह्यूमन चेन। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक, वो क्या हो कि 4 आपकी बैक से, जैसे बैक से पकड़े हुए ना वैसे आपको पकड़ना है, मीन्स कि एक दूसरे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मिसिम डांसर, जैसे इडू मिसिमी डांसर्स होते हैं ना उस तरह, जो आपको दिखाए गए फिगर 1.3 में, इस तरह से आपको क्या करना है, लॉक करना है। तो आगे अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी में, देखिएगा क्या है एक्टिविटी कि द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चेन। जो सेकेंड ग्रुप जो है वो आपके होल्ड करना है हैंड्स को सिंपली एक ह्यूमन चेन बनाने के लिए। थर्ड ग्रुप जो है वो एक चेन करना है, कैसे, टचिंग करते हुए, सिर्फ कि एक दूसरे को टच किया हुआ है, ओनली देयर फिंगर टिप्स से खाली टच किया हुआ है। नो, जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट का, वो रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक दी 3 ह्यूमन चेन 1 by 1 इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। तो ये जो फोर्थ ग्रुप के स्टूडेंट है वो आपके रन ऐसा करना कि वो ट्राई करेंगे क्या कि ब्रेक करना 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1, एक दूसरे से चेन तोड़ने के, और एज जितना ग्रुप छोटा हो सके उतना पॉसिबल वो बनाना। तो विच ग्रुप वाज द इजिएस्ट टू ब्रेक, वाई, तो कौन ग्रुप का सबसे तोड़ना इजिएस्ट होगा, टूटना, और ऐसा क्यों होगा, तो हम ये आंसर देखते हैं। तो इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो आप देखेंगे कि जो कंसीडर किया हुआ ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, जो आप, तो ये क्या है कि ये आपकी विच ग्रुप में, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हेल्ड पार्टिकल हेल्ड ईच अदर, जो आप पहला ग्रुप वाला देखेंगे कि उसके मैक्सिमम फोर्स होंगे, क्योंकि वो टाइटली क्या हुआ, पकड़ा हुआ है, उसके डिस्टेंस जो है कम हो गए, इसलिए फोर्स का क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स कि आपके पार्टिकल्स के बीच की दूरी जितना ज़्यादा हो जाएगा फोर्स उतना ही कम लगेंगे, और आपका जितना पार्टिकल्स के बीच के, मतलब कि हैंड जितना क्लोजली पैक्ड था उसका फोर्स उतना ही मैक्सिमम था। तो आप दूसरा एक्टिविटी से समझिएगा, दूसरा एक्टिविटी क्या बोलते हैं, देखिएगा दूसरा एक्टिविटी कि टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड।
कि आप एक आयरन नेल लो, एक पीस ऑफ चॉक लो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है या ग्रीन बोर्ड पे, एक रबर बैंड लो, ट्राइंग ब्रेकिंग देम बाय हमरिंग, तो आप उसे हमर करके तोड़ना शुरू करो, ट्राई करो, कोशिश करो। और कटिंग और स्ट्रेचिंग, कि कटिंग और स्ट्रेच करके तोड़ना है। तो विच ऑफ द एबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स, तो यहाँ पे कौन ग्रेटर फोर्स से पार्टिकल जो है वो हेल्ड टुगेदर किए, मतलब कि एक साथ पकड़ के रखे हुए हैं, अटैच करके रखे हुए हैं। तो आयरन रोड हम जब हवरिंग करेंगे सर, तो आयरन नेल को तोड़ने में ज़्यादा कठिनाई है, चौक को उतना ही कम है, फिर रबड़ को उस चौक से ज़्यादा है और आयरन से कम है, क्योंकि ये आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स जो है सबसे ज़्यादा आयरन नेल पे लग रहा है उसके पार्टिकल्स के बीच में, उसके बाद आपके रबर बैंड में, उसके बाद आपके पीस ऑफ चौक में। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट में समझिएगा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 1.8 क्या बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे बोला गया कि कुछ आप वाटर लो कंटेनर में क्या करो, कुछ पानी ले लो। अब आगे देखो, ट्राई कटिंग दी सरफेस ऑफ वाटर, आप क्या करो, वाटर के सरफेस को ट्राई करो कट करने के लिए विथ योर फिंगर्स, अपने उंगली से क्या करो, उसे काटने की कोशिश करो। वर यू एबल टू कट दी सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप एबल होंगे पानी के सरफेस को काटने के लिए। वाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दी सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, तो ये आपकी जो पानी काटने हैं, तो क्या आपके वहाँ रीजन रहे होंगे कि वाटर के सरफेस जो है बिहाइंड रीजन कि वो आपके टुगेदर हमेशा रहता है, उसे हाथ की उंगली से कटो भी करोगे तो फिर भी ज्वाइन हो जाते हैं। तो एबव जो 3 एक्सपेरिमेंट थे, एक्टिविटीज जो थे, वो आप सजेस्ट करता है क्या पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो उस पर फोर्स एक्ट करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं, जो फोर्स आपको पार्टिकल्स को टुगेदर रखने में मदद करता है, बांध के रखने में, बाइंड करके रखने में मदद करते हैं ये फोर्स। अब बोलता है कि जो फोर्स, ये फोर्स का स्ट्रेंथ, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ है वो फेरीज करेंगे वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड में। तो आपके यहाँ आयरन पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सर, और आपकी जो चौक पे सबसे कम होगा। तो यही आपकी जो बोला जा रहा है कि ये फोर्स ऑफ जो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा वो काइंड, मैटर के काइंड पे डिपेंड करेगा, किस तरह काइंड के मैटर के बने हुए हैं। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे नेक्स्ट आपकी जो है अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे मैटर को स्टेट ऑफ मैटर्स 3 भाग में बांटा गया है। फिर आपकी एनसीईआरटी ने बांटे हैं क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और अगर ऐसे देखा जाए तो अभी 5 तरह के मैटर्स हैं। फिर आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आपके एनस्टेन बॉस, कंडेंस्ड बॉस, ये आपके 5वां है। जो आपके सिलेबस में है वो 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। तो आप स्टेट ऑफ मैटर से आप देखने जा रहे हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या बोलता है कि आप मैटर के डिफरेंट टाइप को ऑब्जर्व करो जो आपके चारों ओर हैं। तो आपके डिफरेंट स्टेट, क्या उसका डिफरेंट स्टेट होते हैं, वाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, क्या क्या उसकी डिफरेंट स्टेट है। तो आप अपने आसपास देख रहे होंगे तो कुछ सर आपके तरल दिख रहे होंगे लिक्विड फॉर्म में, कुछ आपके सॉलिड फॉर्म में दिख रहे होंगे, और कुछ आपके जो दिख रहे होंगे वो गैसेस के फॉर्म में दिख रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं कि मैटर जो हमारे चारों ओर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बोलते हैं दीज जो स्टेट होते हैं मैटर का, वो आपकी मैटर का स्टेट जो है वो आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर के पार्टिकल के चरित्र के कारण, वेरिएशन के कारण क्या होता है, ये आपके 3 स्टेट्स देखने को मिलता है। बोलता है कि अब हम लोग तीनों स्टेट को डिटेल में प्रॉपर्टीज उसके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट क्या है देखिएगा कि सॉलिड स्टेट तो बोलता है क्या कि आपकी फ्लोइंग आर्टिकल्स आप क्या करो, कलेक्ट करो। क्या क्या कलेक्ट करना है, जमा करना है, पेन को, बुक को, नीडल को, और एक वुडन स्टिक को, एक वुडन पीस जो स्टिक वुडन है उस पीस को क्या करना, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कलेक्ट करना। सो आप बोलता है क्या कि शेप का जो है एबव आर्टिकल की शेप को क्या करो, स्केच करो अपने कॉपी पर, अपने नोटबुक पर। क्या एक पेंसिल को उसके चारों ओर क्या करा कि मूव करवा के, एक पेंसिल क्या करो उसको ऑब्जेक्ट को रख लो और पेंसिल मूव करवाओ और स्केच को ड्रॉ करो। अब क्या बोला गया कि डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, क्या उसके डेफिनेट शेप हैं और इसके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं या और फिक्स्ड वॉल्यूम है। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हम्बर्ड,
अगर उसे हम हमट किया जाए, पुल्ड किया जाए या ड्रॉप्ड किया जाए तो क्या उस पर इफेक्ट होगा, क्या होगा। और आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे को डिफ्यूज कर सकता है। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, तो उस पर फोर्स अप्लाई करके लगा कर क्या उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, ट्राई करो। आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप एबल होंगे कंप्रेस करने के लिए। तो ये सारी डिटेल्स, इस सारी क्वेश्चंस को जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इस सारी का हम यहाँ पे क्या समझेंगे, डिटेल्स में आंसर समझने जा रहे हैं क्या बोल रहा। अब क्या बोलता है कि ऑल जितने भी आपके जो हैं, ठीक है, तो जितने आपके आप ऊपर में एग्जांपल देखिए सॉलिड हैं सर, और हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि जितने भी जो हैं आप ये सभी सब चीज़ डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, सबका अलग अलग बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। मतलब कि आपके सॉलिड के फिक्स शेप होते हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं। उसके जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सॉलिड का जो टेंडेंसी होता है वो अपना शेप को मेंटेन करके रखता है, टेंडेंसी होता है कि वो अपना शेप मेंटेन करके रखे, जब उसके आउटसाइड फोर्स सब्जेक्ट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, सॉलिड जो है आपका फोर्स के अंदर अगर फोर्स लगाओगे तो टूट सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप्स, उसका शेप्स को चेंज करने में डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि ये रिजिड होता है, क्या होता है, रिजिड होता है। तो ये सब हम फ्लोइंग को कंसिडर कर रहे हैं। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। व्हाट अबाउट, तो ये क्या उसका स्ट्रेचिंग करने पे उसका शेप चेंज हो जाता है, नहीं सर, वो अपने में क्या होता है, स्ट्रेच करोगे तो शेप चेंज हो जाता है, लेकिन वो सॉलिड है। किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स और पार्टिकल का जो अरेंजमेंट हुआ है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक दीज शेप ऑफ द जार, आर दिस सॉलिड। एस ये आपकी सॉलिड है क्योंकि ये आपके सॉलिड है क्योंकि ये जिसका जो डिफरेंट, ये क्या आपकी क्रिस्टल है और ये आपकी डिफरेंट और की छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनाया गया है, ठीक है। एट आपके और बोलता है कि व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, आप स्पॉन्ज बोल देखे होंगे, तो इट इज ए सॉलिड एट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो उससे हम ए सॉलिड बने हुए हैं, तो उसके क्या होता है कि एयर और सॉलिड को मिक्स करके बनाया गया, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में एयर है, इसी के कारण हम क्या करते हैं उसे कंप्रेस कर ले रहे हैं स्पॉन्ज को, लेकिन ये क्या है सर, सॉलिड है। क्या हो देखिएगा, ऑल दी एबव आर सॉलिड, जितने भी अभी तीन है जो थे आपके क्या क्या रबड़, शुगर और सॉल्ट या स्पॉन्ज, ये आपकी क्या है सर, ये आपके सॉलिड्स है। तो रबड़ बैंड से चेंज शेप, तो रबड़ बैंड जो है वो अपना शेप चेंज कर रहा है अंडर फोर्स एंड रिगेन्स दिस सेम शेप, और ये फिर जब फोर्स को हटा दिया जा रहा है, रिमूव कर दिया जा रहा है, तो सेम शेप में क्या हो जा रहा है, वो रिगेन आ जा रहे हैं। तो यहाँ से आप समझिएगा, तो आ जा रहे हैं, तो क्या बोलता है कि फोर्स इज रिमूव, तो ये अपने से, तो इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, अगर उसमें एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाता है, वो ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाएंगे। दूसरा क्या कि जो ईच इंडिविजुअल अगर शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल देखोगे तो उसके फिक्स्ड शेप है। एक अगर आप चीनी को उठा कर देखो, एक चीनी और एक शुगर को, आपके सॉल्ट को, तो उसके फिक्स्ड शेप है, लेकिन वी टेक इट इन आवर हैंड, उसे हम जब हाथ में लेते हैं तो पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार, तो इसका अलग अलग का, अगर एक इंडिविजुअल शुगर को देखोगे तो क्या डिफरेंट, एक उसका फिक्स शेप है, ठीक है, इसीलिए वो आपके क्या सॉलिड है। आप क्या होता है, एक स्पॉन्जी को देखोगे तो माइन्यूट होल होते हैं, उसमें बहुत सारा छिद्र होते हैं, ठीक है, जो आपके एयर इज ट्रैप, जो उसमें एयर चले जाते हैं, जब हम लोग उसे प्रेस करते हैं तो एयर इज एक्सपेल्ड आउट, उससे एयर क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और जब वो वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसीलिए हम उसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पॉन्ज बॉल में आपकी बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एयर है, और एयर होने के कारण वो क्या अपना शेप में है, जैसे आप उसे प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे तो इससे सारी एयर क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्या हैं, आपके सॉलिड्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लिक्विड स्टेट।
अब हम लोग क्या, तो सॉलिड का यहाँ पे प्रॉपर्टी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड है फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम और आपकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। दूसरा क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड पार्टिकल्स के वो मैक्सिमम होते हैं और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट, उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड पार्टिकल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, वो रिजिड होते हैं, वो आपके सॉलिड जो है रिजिड होते हैं, ठीक है, उसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्या, आप आते हैं लिक्विड स्टेट में। क्या आते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट समझ रहे हैं, लिक्विड स्टेट में आते हैं। तो लिक्विड स्टेट में क्या बोलता है, कलेक्ट दी फ्लोइंग कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक, ये आप क्या करो, कलेक्ट कर लो कि कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, उसे क्या है, डिफरेंट शेप्स के कंटेनर है। पुट ए 50 ml मार्क्स ऑन दीज कंटेनर्स, आप क्या करो, ये जो है आपको ये कंटेनर में क्या, दीज कंटेनर में 50 ml मार्क कर दो। वो यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम दी लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में आपके लैब में रखे हुए हैं मेजरिंग सिलेंडर, उससे हम यूज करके 50 ml मार्क कर देने कंटेनर में। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, अगर हम उसे फ्लोर पे स्प्लिट कर देंगे, गिरा देंगे, तो क्या होगा ये लिक्विड। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर ऑन बाय ऑन। तो आप क्या करो कि 50 ml जो आप एक लिक्विड को आप मेजर किए, वो आप डिफरेंट कंटेनर में पुट कर दो, रख दो। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, क्या उसका वॉल्यूम रिमेन सेम रहेंगे। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या उसका शेप जो फिक्स्ड रहेंगे। व्हेन डू यू pour the liquid from one container into another does it flow easily, क्या एक कंटेनर से हम दूसरे कंटेनर में जब हम उसे पुट करेंगे तो क्या वो इजीली फ्लो कर सकता है, इजीली चला जाएगा उसमें, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इसके सारे आंसर्स यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वी ऑब्जर्व कि लिक्विड हैज नो फिक्स शेप, तो लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं रहेगा। अगर आप गिलास में डाले पानी तो पानी का शेप, गिलास का शेप ले लिया, कटोरा में डाले तो कटोरा शेप ले लिया, थाली में डाले तो थाली में शेप लिया, तो इसके फिक्स शेप नहीं होते हैं, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और ये दे टेक अप दिस शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस शेप में आप रखोगे उसी का, जिस कंटेनर के शेप में रखोगे उसी का शेप आपकी लिक्विड ले लेंगे। लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है और अपना शेप को चेंज कर सकता है, लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है, ये आपके रिजिड नहीं होते हैं, रिजिड, ठीक है। सो दे आर नॉट रिजिड, ये आपके रिजिड नहीं होते हैं, और एक कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, एक फ्लो इजिली कर सकते हैं, लिक्विड आपका फ्लो कर सकता है। रिफर जो आपकी एक्टिविटी 1.4 और 1.5 दिया हुआ है, वेयर वी सॉ दैट सॉलिड और लिक्विड जो क्या है एक दूसरे का डिफ्यूज कर सकता है इनटू लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड जो है लिक्विड में क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है, जो 1.4 और 1.5 में फिगर देखे थे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज। बोलता है क्या, गैसेज जो होते हैं एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज करता है और डिजोल्व करता है कहाँ पे, वाटर में। जो गैसेज है ये गैसेज क्या है, स्पेशली जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, ये दोनों जो है एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए क्या, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन जो है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए प्लांट है, तो ये पानी में डिजोल्व होना जरूरी है, इसीलिए आपके लिक्विड जो है आपके डिजोल्व होती है। तो ऑल लिविंग जो क्रिएचर्स है नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, जितने भी आपके क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स, जीवित आपकी जो, ठीक है, सजीव थिंग, वो सभी को ब्रीथ हो ले, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए ब्रीथ जरूरी है, सांस लेना जरूरी है। बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो ब्रीथ अंडर वाटर, वो आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो क्या, वाटर के अंदर जो है, पानी के अंदर ब्रीथ सांस लेते हैं, जो आपकी डिजोल्व ऑक्सीजन, किसमें, पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंस है वही के कारण वो लेते हैं। दस वी में कंक्लूड दैट, यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज जो होता है और डिफ्यूज इनटू लिक्विड, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये तीनों, जैसे पानी में क्या करो, दूध मिला दो तो भी डिफ्यूज करेगा, सॉलिड को डाल दो, पोटासियम पर मैग्नेट अभी डाल रहे थे ना, शुगर डाल रहे थे ना, तो क्या डिफ्यूज हो जाएगा। फिर आप गैस भी, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो रहा है, गैस भी आपके डिफ्यूज कर जाएंगे लिक्विड में। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा लिक्विड का वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड
इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, कि जब रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा किसका, लिक्विड का, वो आपके डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड से ज़्यादा होगा। अब आगे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या देखेंगे कि दिस इज ड्यू टू दी फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट, ये इसी कारण हो रहा है कि लिक्विड स्टेट में ये फैक्ट कि पार्टिकल्स मूव फ्रीली, इसके पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर जाएंगे, फ्रीली चले जाएंगे, फ्रीली उधर आज़ादी से घूमेंगे। हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर, उसके पास क्या है, ज़्यादा स्पेस है किसके कंपेयर में, सॉलिड स्टेट के कंपेयर में। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है उससे कंपेयर करें तो आपके लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा फ्री है, उसके पास ज़्यादा स्पेस है। अब हम लोग जो देखेंगे गैसियस स्टेट देखेंगे, तो गैसियस स्टेट क्या बोलता है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर, जो बैलून बेचने वाले को आप देखे होंगे तो ये लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स को क्या करता है, सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस से क्या करता है, भरता है और बेचता है। इंक्वायरी फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, अब इंक्वायरी करना जाके पूछो उनसे कि एक सिलेंडर से गैस से कितना वो बैलून को भर सकते हैं, हाउ मेनी बैलून्स को ये हवा डाल सकते। आस्क हिम विच गैस गोज डज ही हैव इन दिस सिलेंडर, और उससे पूछो कि कौन गैस उसके सिलेंडर में है सर। तो अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी समझते हैं, एक्टिविटी यहाँ पे समझते हैं क्या है एक्टिविटी, देखिएगा। तो एक्टिविटी 1.11 में क्या बोल रहा है कि 3 आपकी 100 ml सिरिंज लेना है और उसके नोजल जो है वो रबर कॉर्क से क्या करना है, क्लोज कर देना है, जैसे आपके फिगर में दिखाए गए हैं। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, आप क्या करो, पिस्टन जो है जो आप पीछे से खींचते वाले ना, ए वाले इसे पिस्टन कहते हैं, पिस्टन को क्या करो, रिमूव कर दो। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक दूसरे सिरिंज को क्या अनटच्ड किए हुए, बिना टच किए हुए, ठीक है। आप क्या करो, फिल वाटर इन दी सेकेंड, जो वाटर है वो दूसरे वाले में भर दो। पीस ऑफ चॉक इन दी थर्ड, और तीसरे वाले में क्या भरो, चॉक डालो सर, चॉक डालो। इंसर्ट दी पिस्टन बैक इनटू दी सिरिंज, आप क्या करो, इंस्टन आप जो इंसर्ट करो पिस्टन को इंसर्ट कर दो बैक इनटू द सिरिंज, सिरिंज के पीछे। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम, आप क्या करो, उसमें कुछ आप जो पिस्टन में जो है उसमें वैसलीन अप्लाई कर दो सिरिंज में, जब आप डाल रहे इंसर्ट कर रहे उससे पहले। फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, उसको स्मूथ मूवमेंट के लिए कि इजीली मूव करे इसके लिए। नोट ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज, एक सिरिंज में हवा डाले हो सर, सिंपली एक सिरिंज में क्या डाले हो सर, ये आपकी लिक्विड है और एक सिरिंज में क्या है, आपके सॉलिड है, ठीक है। एक में चौक है थर्ड में, और फिल वाटर, एक में वाटर है और एक में क्या है, लिविंग आपके वन सिरिंज अनटच्ड, कुछ नहीं उसमें डाले हैं। तो देखिएगा क्या होगा, आगे समझिएगा। तो ये पिस्टन में आप ऐसे आपकी करके तो क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजिली पुश्ड इन, तो किस केस में जो आपके पिस्टन है वो इजिली अंदर चले जाएंगे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू इन्फर, क्या आप इन्फर करोगे ए ऑब्जर्वेशन के लिए, तो देखिएगा तो समझेंगे क्या क्या हम यहाँ से कंक्लूड किए। तो ये देखिए क्या वी हैव, यहाँ से हम लोग जो ऑब्जर्व किए, गैसेज जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को तो सिरिंज से आप क्या कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन गैस को हम इजीली कंप्रेस कर लेंगे। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी आप कुकिंग गैस जो यूज कर रहे हो, सिलेंडर घर पे है, उसका जो वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाइड होते हैं सिलेंडर में, ये आपके कंप्रेस्ड गैस होते हैं, मतलब कि लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो सीएनजी होते हैं, आपके मीथेन होते हैं, नेचुरल गैस होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपके फ्यूल ये अभी के दिन में व्हीकल्स में फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं, वो आपके ड्यू टू ये हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण गैस के लार्ज वॉल्यूम को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर ले रहे हैं सर, क्या कर ले रहे हैं, कंप्रेस्ड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है क्या कि गैन वी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ गैस को वॉल्यूम को गैस को हम लोग कंप्रेस करके एक स्मॉलर सिलेंडर में भर के इजीली हम ट्रांसपोर्ट उसे कर लेंगे, क्योंकि इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होने के कारण ऐसा हम कर पा रहे हैं।
आगे जो बोलता है कि हम लोग जो वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स। मतलब कि हम समझ सकते हैं कि आपकी जो बीइंग कुक्ड, अगर किचन में क्या पकाया जा रहा है, बिना एंटर किए हुए वहाँ पे हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या नॉस्ट्रिल से जो हमारा स्मेल वाले जो हैं उससे पता करके कि नोज से कि वहाँ घर पे किचन में क्या किसका पक रहा है। तो ऐसा जो हो रहा है, दिस स्मेल रीच अस, क्या हो रहा है कि हाउ डज दिस स्मेल रीचस ड्यू टू डिफ्यूजन, आपके एयर में वो जो स्मेल है वो क्या हो रहा है, इंटरमिक्स होके हमारे तक पहुंच जा रहा है। तो द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड, जो फूड के अरोमा का जो पार्टिकल्स है वो आपके एयर के पार्टिकल से क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं और पूरे किचन में क्या हो जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है और इवन रीच अस जो है फार्दर अवे, और बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। तो ये जो हॉट कुक्ड फूड का जो स्मेल होता है वो सेकेंड्स में रीच होते हैं, पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपके टेम्परेचर बढ़ने पे आपका जो पार्टिकल्स जो होते हैं फास्टली मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ये स्मेल जो हॉट कुक्ड फूड का है वो सेकेंड में आपके सेकेंडों में पहुंच जाते हैं। कंपेयर दिस विथ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, लेकिन आपकी लिक्विड और सॉलिड का डिफ्यूजन से क्या होता है, इसका गैस का फास्टर होता है। ठीक है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेज में हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स का स्पीड ज़्यादा होने के कारण और लार्ज स्पेस होने के कारण ये प्रॉपर्टी गैसेज जो है वो डिफ्यूजिंग जो वेरी फास्ट शो करते हैं अदर गैसेज जो, ठीक है, अदर आप बोल सकते हो सॉलिड लिक्विड से। तो क्यों करते हैं कि डिफ्यूजन उसमें जो होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के स्पीड ज़्यादा होते हैं और उसके पार्टिकल के बीच में लार्ज स्पेस होता है गैस का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि इन द गैसियस स्टेट, तो अब यहाँ से हम लोग समझते क्या कि गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली एक हाई स्पीड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। एक कारण से क्या, ड्यू टू दिस रेंडम मूवमेंट, ये मूवमेंट के कारण क्या होता है, पार्टिकल जो है एक दूसरे पे क्या करता है, हिट करता है और जो कंटेनर के वॉल पे भी करता है। जो आपके रैंडम मूवमेंट होने के कारण, जो आपके गैस के रैंडम मूवमेंट होने के कारण पार्टिकल्स का वो जो हिट करता है ईच अदर, एक दूसरे से टकराते रहते हैं और कंटेनर के वॉल के जो कंटेनर है वॉल, उसके वॉल से भी क्या करता है, टकराता है। जो प्रेशर एग्जर्ट करता है गैस के द्वारा वो आपके जो होता है ऑफ दिस फोर्स एग्जर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो प्रेशर किसको बोलेंगे सर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस, ये किसके कारण होता है, जो फोर्स एग्जर्ट करता है गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया किसी कंटेनर के वॉल पर, उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो अगर सॉलिड का अगर पार्टिकल देखो तो कितने कंजेस्टेड हैं, वो देखो। आप लिक्विड का देखोगे तो देखो लिक्विड का कितने, उससे ज़्यादा स्पेस है, और अगर गैस का देखने चलिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो ये आपकी सॉलिड लिक्विड गैस के एग्जाम्पल समझ सकते कि आपकी जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है, उसकी डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो है बहुत कम है। लिक्विड का उससे थोड़ा क्या ज़्यादा डिस्टेंस बोल सकते हैं, और गैस का उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि ए, बी एंड सी जो थे वो क्या मैग्नीफाइड सिस्टमेटिक पिक्चर्स जो है मैटर के 3 स्टेट को शो कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स के मोशन है सर वो सीन कर रहे हैं कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट ऑफ मैटर। और अब आगे जो आते हैं, अब जो आएंगे आगे, अब आगे आते हैं, कैन मैटर चेंज इन इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, या गैस को लिक्विड और लिक्विड से गैस सॉलिड बना सकते हैं। तो ये हम यही क्या, तो हाँ ये आपके होते हैं। तो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। जो पानी है वो तीनों की तरह में पाई जाती है। आइसक्रीम खाई हो ना सर, आइस, तो ये आपके सॉलिड स्टेट में हो गया। पानी जो आप पी रहे हो ये आपकी क्या लिक्विड स्टेट में हो गया, और आपकी गैस के फॉर्म में भी पाई जाती है।
तो वाटर वेपर, तो सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फेमिलियर वाटर, और गैस जो है वाटर वेपर, ये तीनों फॉर्म में ये पाए जाते हैं वाटर। बोलता है कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट। तो ये स्टेट को जब चेंज कर रहे हैं तो मैटर के ड्यूरिंग उसके इनसाइड में क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट्स। तो वहाँ पे क्या होती है, मैटर के पार्टिकल्स में जब स्टेट का चेंज होता है तो वहाँ पे क्या होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। तो ये आपके स्टेट जो चेंज कर रहे हैं वो कैसे प्लेस लेता है, टेक प्लेस होता है वो हम। तो ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर्स यहाँ पे समझेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हम समझेंगे। तो बोलता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, पहला दो इफेक्ट पे चेंज करेगा, एक प्रेशर पे, एक प्रेशर के चेंज होने पे, और दूसरा जो है टेम्परेचर इफेक्ट के चेंज होने पे। तो पहला यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने के कारण क्या प्रभाव पड़ता है। तो बोलता है क्या कि एक एक्टिविटी हम समझते हैं कि टेक, आपको लेना कितना, 150 ग्राम आइस लेना, 150 ग्राम आइस लेना है कोई बीकर में, और सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर लेबोरेटरी जो लगा हुआ उस पर सस्पेंड कर दो, सो डैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट, उसका बल्ब जो थर्मोमीटर का उसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए आइस के साथ, एज इन फिगर 1.6, जैसे आपको फिगर दिखाया गया 1.6 एक में 6 में वैसे आपको करना है। तो यहाँ पे आयरन स्टैंड है सर, ये आयरन स्टैंड है, ये आपका क्या थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर एक ग्लास स्टील है, एक बीकर है, और एक क्या आइस है, एक बर्नर है, उस पर ऊपर डाल दिए। तो आप देखो यहाँ से क्या ऑब्जर्व, देखो यहाँ पे बर्नर, यहाँ पे वाटर बन गया, बीकर यहाँ पे ग्लास स्टील, यहाँ पे थर्मोमीटर वही, तो यहाँ पे बर्नर पे हीट कर रहे हैं उसे। तो कन्वर्जन जो आपके हो रहे हैं आइस से वाटर में, और कन्वर्जन जो वाटर का हो रहा है वाटर वेपर में, ये हो रहा है ना, ए में जो हो रहा है सॉलिड से लिक्विड बन रहे हैं, और दूसरे में जो है क्या, वो वाटर आपके लिक्विड से गैस में बन रहा है। तो ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो स्टार्ट हीटिंग क्या बोल रहा है कि स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन लो फ्लेम, लो फ्लेम में क्या करो, हीट करते रहो, और आप क्या करो, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जब आइस आपका मेल्ट करना, पिघलना शुरू कर दे तो टेम्परेचर को नोट करो, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, और फिर नोट करो कि टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को जब सारे आइस किसमें कन्वर्ट हो गए हो, वाटर में, फिर उसको ऑब्जर्व करो, फिर उसको वो नोट करो। फिर क्या करता है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब क्या करना है, ऑब्जर्वेशन अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसे रिकॉर्ड करो, फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब ये आप कन्वर्जन जो कर रहे हो लिक्विड सॉलिड से लिक्विड स्टेट में। नो पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। आप फिर उसे, आप हीट को क्या करो, बीकर के में जो आपका ग्लास रोड है उसको पुट करो, आप क्या करो, उसको हीट करो, अब जो वाटर है उसको अब स्टार्ट, जब तक बॉइलिंग ना करे तब तक स्टीर करते रहो। अब कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर पे आपको नज़र जमाए रखना है। रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड, रीडिंग जब तक लेना है कि जब मोस्ट ऑफ वाटर वेपराइज्ड नहीं हो जा रहे तब तक। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन वाटर के कन्वर्जन के लिए रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन को, जब लिक्विड स्टेट से क्या गैसियस स्टेट में चेंज हो रहे हैं उस समय भी आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बोलता है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सर, ठीक है, जैसे हम क्या कहिए टेम्परेचर को, सॉलिड के टेम्परेचर को इंक्रीज किए, जो काइनेटिक एनर्जी था पार्टिकल का वो क्या हो गया, इंक्रीज, टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी। तो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुआ में इंक्रीज के कारण क्या हुआ, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड, जो पार्टिकल्स थे वो आपकी ग्रेटर स्पीड में क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे। द एनर्जी जो सप्लाइड हुआ हीट के द्वारा, जो एनर्जी सप्लाइड हुआ हीट के द्वारा, बर्नर भी तो जला रहे थे, तो ये ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जो ये आप हीट दिए वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना पार्टिकल्स के बीच, उसको तोड़ने में वो एनर्जी सप्लाइड हो गए जो हीट। तो द पार्टिकल्स लिव देयर फिक्स्ड पोजीशन, और जो पार्टिकल्स अपना एक फिक्स्ड पोजीशन वहाँ पे लिव किए छोड़ दिए। स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और ये क्या हो गया, स्टार्ट हो गया क्या, फ्रीली मूव करना, यहाँ वहाँ इधर उधर जा
जाने के लिए। एक स्टेज ऐसा पहुंचा जब सॉलिड आपके मेल्ट करने लगे और एक कन्वर्ट होने लगे किसमें, लिक्विड में। एक स्टेज वैसा आया कि सॉलिड जो है वो स्टार्ट हो गया मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट हो गया, मतलब कि पानी सॉलिड वाला जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मिनिमम टेम्परेचर जो एट विच जो है सॉलिड जो है मेल्ट होने लगा, बिकम क्या, लिक्विड आ गए एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को तो बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कि ये आपको पॉइंट याद रखना है सर, क्या पॉइंट याद रखना है कि द सॉलिड क्या बोलता है, सॉलिड जो है जो मिनिमम टेम्परेचर लग रहे हैं जिससे सॉलिड जो है मेल्ट होने लगा किसमें, लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसी को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। मेल्टिंग पॉइंट क्या सॉलिड का क्या होता है कि ये इंडिकेट करता है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ के को जो पार्टिकल्स के बीच में है। ठीक है, अब आगे जो आते हैं, क्या आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस होता है सर वो आपकी 273 केल्विन होता है। तो केल्विन क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। केल्विन क्या है, ऐसा यूनिट टेम्परेचर है। तो आपके केल्विन बराबर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, ये आपको याद रखना है। तो मतलब कि क्या, कितना केल्विन आपके डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या 273.15 केल्विन बोलो, ये आपके आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। बोलता है कि जो प्रोसेस से मेल्टिंग हो रहा है that is change of solid state into liquid state is known as fusion। जो आपके प्रोसेस में मेल्टिंग में जो आपकी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। जब सॉलिड मेल्ट करता है उसका टेम्परेचर सेम रहते हैं। जब सॉलिड मेल्ट करते हैं तो उसके टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो सॉलिड जब मेल्ट करता तो उसके टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है, एक ही तरह बना रहते। तो जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो कहाँ गया, जो हीट कर रहे थे वो एनर्जी कहाँ गया सपोज। ठीक है, तो ये आप करो कि एक आपकी 1 लीटर का जो एक क्यूब को आप पिघला रहे, तो कुछ समय आप हीट कर रहे हो, तो ये हीट कहाँ गया, तो वो हीट कहाँ गया, जो बॉन्ड थे ना पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको तोड़ने में वो एनर्जी चले गई, उसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी। देखिएगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, मस्ट हैव कि हम लोग ऑब्जर्व किए हैं कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग पिघलाने के समय में, कि जो टेम्परेचर है ऑफ द सिस्टम वो डज नॉट चेंज। आपके जो सिस्टम का टेम्परेचर था वो चेंज नहीं कर रहा था आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं कर गया था तब तक वो चेंज नहीं कर रहा था। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक वो सभी आइस मेल्ट नहीं हुए तब तक टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं आया। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू हीट द बीकर। दिस हैपेंस इवन, कि हम लोग कंटिन्यू क्या है, बीकर को हीट ही कर रहे हैं। तो दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई ही कर रहे हैं। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द, क्या ये जो हीट्स है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, देखिएगा ये हीट जो है कहाँ पे, कि जो स्टेट है ना ओवरकमिंग, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स लगा वो उसमें से ओवरकम, उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, वो उसको तोड़ने में लग जा रहे हैं, वो जो हीट एनर्जी है। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। जो हीट एनर्जी है वो आइस ने के द्वारा क्या कर लिया जा रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में। इट इज़ कंसिडर्ड दैट, ठीक है, और टेम्परेचर वहाँ पे राइज नहीं हो रहे, तो आप कंसिडर क्या करते हैं कि इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। ये क्या हो जा रहे हैं, ये हिडन हो जा रहे हैं, बीकर के आपके जो कंटेंट है उसमें हिडन छिप जा रहे हैं। इज नोन एज लेटेंट हीट, और इसी को क्या बोल दिया गया, लेटेंट हीट बोल दिया जा गया। जो बीकर के कंटेंट में जो छिप जा रहे हैं हीट्स एनर्जी, उसी को हम क्या बोल दिए, लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट मतलब क्या होता है, हिडन, छिपना। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। कि सर एक आपकी जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा
रिक्वायर्ड होगा, जो आपकी रिक्वायर्ड है कब, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने पर जो आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने तक, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट दिस सेम टेम्परेचर। कि जो पार्टिकल आपके वाटर में है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है कंपेयर करें तो किस है, जो आइस के फॉर्म में है पार्टिकल्स उस सेम टेम्परेचर पे, तो वो आप उसका कम है। मतलब कि उसी टेम्परेचर पे अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो वाटर के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी है कंपेयर टू किसके, आइस के पार्टिकल्स की से। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे क्या बोलता है कि जब हम लोग, क्या बोला गया, जब हम लोग व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, जब वाटर में हम लोग हीट एनर्जी को सप्लाई करते, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर, पार्टिकल जो है वो इवन आपके फास्टर में मूव करना स्टार्ट कर जाते। एट ए सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट जो है रीच कर गया, ए पॉइंट इज रीच्ड when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other, कि जब एक पॉइंट जो है वो रीच कर गया, कब, पार्टिकल when the particles have enough energy to break free from the force of attraction to each other। जब वाटर में सर्टेन टेम्परेचर पे वाटर को हीट कर रहे थे तो ये वाटर क्या हुआ कि एनफ एनर्जी जो हो गई, लग गए कहाँ पे, फोर्स जो उसके बीच में, वाटर के बीच में लिक्विड में जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने में, तोड़ने में, वो एनर्जी उसको फ्री करने में के लिए चला गया। और किस में चेंज हो गया सर, वो गैस में चेंज हो गया। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर जो है लिक्विड क्या हो जाता है, आपके स्टार्ट हो जाती हैं गैस पर चेंज होना। जो टेम्परेचर एट विच जो लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर पे क्या हुआ, लिक्विड जो हो गया गैस में आपका वेपर में चेंज करने लगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, बॉइलिंग जो है वो बल्क फेनोमेनन, लार्ज अमाउंट में आपको देना होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, आपके पार्टिकल जो होते हैं, बल्क से पार्टिकल जो होते हैं, लिक्विड के बल्क से पार्टिकल जो होते हैं वो एनफ एनर्जी गेन करते हैं और ये वेपर स्टेट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो फॉर वाटर जो दिस टेम्परेचर 373 केल्विन पे, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 373 केल्विन होते हैं। तो केल्विन बराबर अभी हम क्या बोले, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, सर ऐसा यूनिट है टेम्परेचर का। आगे जो बोलता है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखें ना, तो हाँ, तो डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिस तरह हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किए उसी तरह हम डिफाइन करेंगे। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 kg लिक्विड को चेंज करने में, किसमें, आपके किसमें, गैस में, वेपर में, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन 373 या 100 डिग्री सेल्सियस जो होगा, मोर एनर्जी होगा देन वाटर एट दिस सेम टेम्परेचर। मतलब कि वाटर वेपर का अगर 373 100 डिग्री सेल्सियस पर देखा जाए तो वाटर वेपर का ज़्यादा एनर्जी होंगे कंपेयर टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोलता है, दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए होता है, पार्टिकल जो होती है स्टीम में वो ऑब्जर्व करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो मिल रहा है वो पार्टिकल्स में क्या कर रहा है, वाटर वेपर जो वेपर के हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसके फॉर्म में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के फॉर्म में ऑब्जर्व कर रहा है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ पे जा रहा है, जो आपके वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको चेंज करने में चला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉलिड स्टेट में हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। फिर हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। अगर गैसियस स्टेट को कूल करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो इसे क्या बोलते हैं, सॉलिड से अगर स्टेट से लिक्विड स्टेट, तो इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सर, बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं,
इसको जो आपका गैसियस से एक कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। गैसियस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसको कहते हैं फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग समझेंगे क्या, देखिएगा क्या समझेंगे वो देखिएगा। सो वी इन्फर दैट अ स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज करके हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, but there are some that चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट। उसको क्या बोलते हैं? कुछ जो है डायरेक्टली आपके सॉलिड से आपके गैसियस में चेंज हो जाएंगे, वाइस वर्सा, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप आयोडीन को हिट कर दो या कपूर गल पे जलाते हो ना, कपूर जो पूजा के लिए अगर उसको जलाते हो तो डायरेक्टली क्या हो जाता है? ये सॉलिड से वेपर पे चेंज हो जाता है। तो इसके कुछ एक्टिविटी दिए हुए समझ रहे हैं, कुछ एक्टिविटी दिए हुए हैं वो हम देख रहे हैं। तो एक्टिविटी में क्या बोला गया देखिएगा कि कुछ आपको क्या लेना है? कैम्फोर लेना है और इसे क्या करना है? क्रश कर देना है और इसमें किसमें डालना है? चाइना डिश में पुट करना है। तो ये आप क्या करोगे? जैसे चाइना डिश में रखे कैम्फोर को सॉलिडिफाइड और हीट किए और यहाँ पे क्या कॉटन, तो यहाँ पे देखोगे क्या आपकी कैम्फोर सॉलिडिफाइड हो जाएंगे और क्या ये यहाँ पे कैम्फोर वेपर, यहाँ पे जो दिखेगा इन्वर्टेड फिनोल जो रखिए उसमें आप क्या दिखेंगे? आपकी कैम्फोर सॉलिडिफाइड। तो अब दूसरा एक्सपेरिमेंट जो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कि तो क्या बोलता है यहाँ पे? ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कि डायरेक्टली जो आपके सॉलिड से गैस में चेंज हो जा रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो जा रहा है डायरेक्टली, या गैस से सॉलिड में हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन। और डायरेक्ट चेंज जो होता है गैस से सॉलिड में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। सब्लिमेशन जो आपके सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं सर। और जो डायरेक्ट चेंज आपका क्या लिक्विड से आके गैस से सॉलिड हो जाते हैं, गैस से सॉलिड हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो आते हैं इफेक्ट, जो आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। पहला क्या था? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब क्या होता है क्या कि हम प्रेशर के चेंज करने पे देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो उसके पार्टिकल्स के बीच के दूरी के डिफरेंस के होने के कारण स्टेट ऑफ मैटर्स को डिफरेंट तरह के मैटर वेरियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर? अगर जब हम लोग प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट कर दे या कंप्रेस करने लगे गैस को, तो क्या होंगे वो हम समझते हैं। तो क्या होंगे समझते हैं। क्या बोला गया आगे देखिएगा कि इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर विल दी पार्टिकल्स कम क्लोजर। क्या बोल रहे वो देखने, ठीक है। कंप्रेस ए गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, कोई सिलेंडर में क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं कोई गैस को। विल दी पार्टिकल्स कम क्लोजर, क्या आपके जो पार्टिकल्स है वो क्लोजर आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीज और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या प्रेशर को बढ़ा के या घटा के क्या हम उसके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो एक पिस्टन है, सिलेंडर है सर। सिलेंडर में क्या किए? गैस को पुट कर दिए। गैस जैसे रखे पिस्टन सिलेंडर क्या पुट किए, गैस क्या हो गया? कंप्रेस्ड हो गया। क्या हो गया? तो बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। तो आप पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल है उसको क्या क्लोज टुगेदर ला सकते हो अगर आप प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं तो देखिएगा क्या होता है कि जब हम लोग प्रेशर को अप्लाई करते हैं सर और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं तो गैस को हम लिक्विफाई कर देते हैं, लिक्विफाई गैसेस मिल जाता है, मतलब कि गैसेस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्टेज पे आपको यूज किया जाता है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो धुआं स्टेज हो जाते हैं वो आपकी सॉलिड CO2 है, उसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। सॉलिड जो CO2 है वो आपके डायरेक्टली कन्वर्टेड किस में हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब डिक्रीज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसको विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट,
बिना लिक्विड स्टेट में आए वो क्या हो जाता है, कमिंग, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वो वेपर में चेंज हो जाता है। तो दिस इज रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, इसलिए उसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या पड़ा, ड्राई आइस पड़ा। दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो आपके किस स्टेट, सब्सटेंस किस स्टेट में वो डिटरमाइन करता है। वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे, वो आपके डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन दिया हुआ है कि अगर सॉलिड से लिक्विड में अगर चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, सॉरी उस अगर सॉलिड से लिक्विड एरो इधर जा रहा है ना तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। या लिक्विड से फिर आपके लिए सॉलिड में बन रहा है तो उसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, और अगर गैस से लिक्विड बन रहा है तो क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। अगर सॉलिड से गैस बन रहा है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बन रहा है तो क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपके 3 स्टेट के मैटर्स के 3 स्टेट का इंटर कन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके जो होते हैं सर, एक एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं एटीएम, ये आपका प्रेशर का यूनिट है गैस को मापने के लिए। एक यूनिट ऑफ प्रेशर क्या बोलते हैं, पास्कल, यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है ऐसा यूनिट वो पास्कल होता है। तो एक एटीएम में आपकी 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल होता है। ठीक है। तो प्रेशर जो होता है एयर में, वो एटमॉस्फेयर में वो कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी को बोलते हैं। जो प्रेशर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जो आपके एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर। तो अब ये जो होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो सी लेवल से कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, और इसे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब आते हैं इवापोरेशन। क्या आता है, इवापोरेशन आते हैं। तो इवापोरेशन होता क्या है देखिएगा। तो डू वी ऑलवेज नीड टू हीट ए और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर हम क्या करें कि नीड है, ऑलवेज नीड है कि अगर आप हीट का नीड है या प्रेशर ये का रिक्वायरमेंट है कि हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए। तो कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। क्या आप कभी ऑब्जर्व किए हो, एवरीडे लाइफ में देखे हो कि जो आपका स्टेट के जो है, आपकी स्टेट जो लिक्विड से वेपर में चेंज कर रहा है विदाउट बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे हुए। तो आप देख रहे होंगे जो पानी जो आपका अनकवर्ड है, समुद्र का पानी, आपके तालाब के पानी, कुआं का पानी जो आपके अनकवर्ड किए हुए हैं, वो विदाउट बॉइलिंग पॉइंट पहुंचे हुए, वो अपना 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचे हुए, वो क्या हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है। तो वाटर वेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब पानी को हम अनकवर्ड चेंज कर में रखते हैं, बिना ढके हुए छोड़ देते हैं, तो स्लोली जो है ये आपके वेपर में चेंज होता है। वेट क्लोथेज ड्राई अप, जो आपके सूखे, आपके जो भींगे कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन दी एबव 2 एग्जाम्पल्स। तो ये दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो वाटर क्या होता है, तो वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो आपके हम लोग जानते हैं क्या, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और एक कभी रेस्ट में रहते ही नहीं है। तो एट गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, कोई भी अगर टेम्परेचर दिया हुआ है कोई भी गैस का, और या लिक्विड का या सॉलिड का, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट अमाउंट में पार्टिकल्स के साथ होते हैं। तो ये अगर लिक्विड के केस में देखा जाए तो एक स्मॉल फ्रैक्शन, पार्टिकल्स के स्मॉल फ्रैक्शन उसके सरफेस पर हैविंग जो होता है हायर काइनेटिक एनर्जी होता है ज़्यादा। जो पानी के सरफेस अगर देखा जाए, पानी का परत, पहला परत जो ऊपर वाला लेयर है, उसका जो होता है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, अदर पार्टिकल से। और एक क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है क्या आपके, और एबल है क्या, एक काइनेटिक एनर्जी एबल हो जाते हैं किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अदर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ब्रेक करने के लिए। और एक किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सर, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपके हो रहे ना, उसी को बोलते हैं इवापोरेशन। तो ये आपको फार्मूला, आपको डेफिनेशन याद रखना है। क्या देखिएगा,
दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो बिलो आप बॉइलिंग पॉइंट से अगर आप टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड जो है वेपर में चेंज हो जा रहे हैं, उस फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे सर, इवापोरेशन बोलेंगे। अब आता है क्या, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो कौन कौन फैक्टर जो है इवापोरेशन को आपका इफेक्ट करता, प्रभाव डालता है। तो एक एक्टिविटी से समझते हैं, क्या बोला कि वाटर लो 5 ml में कोई एक टेस्ट ट्यूब में, और इसे विंडो के नियर पे क्या करो, या एक फैन के अंडर, फैन के नीचे रख दो, और एक पानी लो वाटर का 5 ml लो पानी ओपन चैनल डिश में, और ये आप नियर कहाँ रख दो, विंडो और अंडर एक फैन रखो। ठीक है, एक ट्यूब में ले रहे हो, टेस्ट ट्यूब में, और एक चैनल डिश में ले रहे हो। तो टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ओपन चैनल डिश, एक क्या लेना, ओपन चैनल डिश, ओपन चैनल डिश में लेना है। और क्या करना है, उसको भी कहाँ रखना है, ये कीप इट इनसाइड ए कप बोर्ड ऑन ए सेल्फ इन योर क्लास, एक कप बोर्ड में रख दो इनसाइड उसके। रिकॉर्ड दी रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड दी टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द एबव केसेस, और क्या करो, ये आप 2 या 3 कितना टाइम या समय ले रहा है इवापोरेशन प्रोसेस होने में एबव केसेस का, वो रिकॉर्ड करो। रिपीट दी एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे, और फिर जो एक्टिविटी आप किन किए यहाँ पे, वो सेम आप रेनी डे में करो, जब पानी बारिश का दिन आता है तब। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आप क्या करो, रिकॉर्ड को ऑब्जर्व करो। वे व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से आप क्या इन्फर हैं, क्या सीखे, सरफेस एरिया पे एक टेम्परेचर पे, एक सरफेस एरिया पे, एक विंड वेलोसिटी पे, स्पीड ऑन इवापोरेशन, इवापोरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिएगा कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज, कि अगर आपके ये रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा जब आपकी सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो आप चाय कप एक कप में पीना, और एक कप आप बड़ा थाली में पीना, तो आप देखना थाली वाला जल्दी ठंडा हो जाएंगे, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा सर, इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होंगे। तो वी नो डैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमिनन, कि इवापोरेशन जो क्या है, सरफेस फेनोमिनन है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, इवेपोरेशन की दर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथेज फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट, कि क्या हो रहा है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्लोथ को अगर सुखाना है तो क्या करते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं, जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और क्या होता है, मेरा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। जब आप दूसरा क्या इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर को, तो पहला सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाएंगे। तो क्या विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, और क्या ये वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। दूसरा, अगर ह्यूमिडिटी को रेनी सीजन में देखते होंगे, कपड़ा आपका जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि आपके एयर में मॉइस्चराइज पहले से है, जिससे वहाँ से क्या इवेपोरेशन नहीं होता है। तो अगर ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा रहा, ठीक है, तो आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा कब, जब ये डिक्रीज करेंगे ह्यूमिडिटी से। तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ह्यूमिडिटी अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर एयर में ज़्यादा प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, कि कितना आपकी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जो हमारे अराउंड चारों तरफ एयर प्रेजेंट कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, एक गिवन टेम्परेचर में वाटर वेपर हमारे अमाउंट जो एक डेफिनेट अमाउंट में नहीं होल्ड कर सकता है। ठीक है, इफ दी अगर अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर एयर में वाटर जो अमाउंट है ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हो जाएगा वो डिक्रीज कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए रेनी सीजन में आपके एयर में वाटर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ह्यूमिडिटी वहाँ पे ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्या बोलता है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड देखते होंगे, अगर कपड़ा का आवाज़ ज़्यादा चल रहा है तो कपड़ा आपका सूख जाता होगा। तो अगर आपका कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्लोथेज ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे, अगर हवा वाला दिन है तो आपकी जो क्लोथेज है जल्दी सूखता है।
तो अगर आपका विंडी स्पीड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड में के अगर ज़्यादा इंक्रीज के साथ पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर जो है वो मूव अवे विद द विंड, विंड के साथ, हवा के साथ क्या हो जाता है, वाटर वेपर चला जाता है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और सराउंडिंग में अपने चारों तरफ क्या करता है, वाटर वेपर को अमाउंट के डिक्रीज कर देते हैं। तो 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो गर्मी में देखते हो सर घड़ा का पानी मिट्टी बर्तन में क्या हो जाते हैं, जल्दी ठंडा होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इवेपोरेशन के कारण होते हैं। और दूसरा जो आपके बोला जाता है गर्मी के दिन में सूती कपड़ा आप पहने, सिल्की क्लोथ्स पहने सिल्क का, ठीक है। तो ये आपका सिल्क का क्यों, कॉटन का क्यों पहनने बोला जा रहा है, क्योंकि सर ये आपके ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो और इवेपोरेशन जल्दी हो जाए, ठीक। तो अब आते हैं आगे, हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग, कि इवेपोरेशन जो है कैसे कूल को काउज करता है। तो इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, कि अगर ओपन वेसल्स देखा जाए तो उसमें क्या हो जाता है कि लिक्विड जो है हमेशा इवेपोरेट करता रहते हैं, कि जो पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है सराउंडिंग से, और ये क्या एनर्जी जो है रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस्ट किया उसे क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एनर्जी सराउंडिंग से एनर्जी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इवेपोरेशन के ड्यूरिंग जो लॉस्ट करते हैं वो फिर रिगेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, और यही ऑब्जर्वेशन जो एनर्जी कर रहा है, एनर्जी के ऑब्जर्वेशन के कारण सराउंडिंग से जो एनर्जी का ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग उसके से वो सराउंडिंग को क्या बना दे रहा है, ठंडा बना दे रहा है, कोल्ड बना दे रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं आगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, कि जब आप एसीटोन को क्या करते हो, नेल पॉलिश को रिमूवर करने के लिए, हटाने के लिए अगर आप पाम में लगाते हो, डालते हो, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। हमारा क्या एनर्जी जो है कहाँ से ले लिया, पाम से ले लिया, हथेली से ले लिया और सराउंडिंग से ले लिए और इवापोरेट हो गए, और पाम को जो है क्या बना दिया, ठंडा फील करवा दिया, ठीक है। आफ्टर ए हॉट सनी डे में, गर्मी के दिन में के बाद क्या होता है, पीपल जो होता है स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। कि मतलब कि क्या हो कि आपके हॉट रेनी सनी डे में देखते होंगे ज़्यादा गर्मी के दिन के बाद लोग क्या करते हैं, अपने छत के ऊपर या ग्राउंड पे पानी छिड़कते हैं, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होने के कारण वाटर का क्या हो जाता है, सरफेस, हॉट सरफेस को कूल बना देता है, क्योंकि वो अपना एनर्जी को क्या कर लिया, ऑब्जर्व करके अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो कैन यू सेट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर तो यहाँ से हम क्या कि सेट सम और एग्जांपल आप बता सकते हैं क्या डेली लाइफ में। हाँ, इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। हाँ सर, समर डे में कॉटन क्लॉथ्स हम लोग क्यों पहनते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि वाई शुड वी वियर तो बोलता है कि हम लोग गर्मी के दिन में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। तो ड्यूरिंग समर जो होता है परसिपायर मोर बिकॉज मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो हम लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन के समय पार्टिकल जो है लिक्विड के सरफेस से क्या होता है, एनर्जी को गेन करता है, और सराउंडिंग से, ठीक है, सराउंडिंग से जो आपकी एनर्जी के लिक्विड के सरफेस से गेन करता है और बॉडी सरफेस से, और वो क्या करता है, वेपर में चेंज करता है। तो जो हीट एनर्जी जो इक्वल होते किसके, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो ऑब्जर्व किया, जो एनर्जी बॉडी से हमारा जो बॉडी कूल करने के समान, जो लिविंग दी बॉडी कूल, बॉडी से आपकी जो एनर्जी ऑब्जर्व किया वो एनर्जी किसमें, आपकी वेपर, जो हीट एनर्जी इक्वल जो हो जाते हैं, वो हीट एनर्जी जो आपकी लेटेंट हीट एनर्जी कहाँ से ऑब्जर्व किया, वेपराइजेशन से, वो बॉडी से जो ऑब्जर्व किया उसके बराबर, और बॉडी को क्या बना देता है, कूल कर देता है। तो कॉटन जो है वो आपकी गुड ऑब्जर्वर है वाटर की, जो आपकी हेल्प
हेल्प करते हैं ऑब्जर्विंग में स्वीट को और एक्सपोज करते किसके एटमॉस्फेयर से, और इजी इवापोरेशन हो जाता है और हमें शरीर को क्या राहत मिलता है। इसीलिए हमें क्या पहनना चाहिए, सूती का कॉटन के क्लोथ पहनने चाहिए। तो दूसरा बोलता है क्या कि आप देखो, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो आइस कोल्ड वाटर में आप देखते होंगे ग्लास जो कंटेन किया हुआ है सरफेस पे, वो क्या वाटर ड्रॉपलेट वहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी क्यों हो रहा है कि आपके इवापोरेशन के कारण, कि आप सम आइस कोल्ड ले लो वाटर एक टम्बलर में या ग्लास में, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। ग्लास के चारों तरफ बाहरी सरफेस में हमें क्या दिखेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो दी वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर की कॉन्टैक्ट में आने से जो एयर प्रेजेंट है ना, उसके वो क्या हो रहा है, वाटर वेपर वो प्रेजेंट हो जा रहे हैं और लूज अपना एनर्जी को क्या कर दे रहे हैं, लूज कर दे रहे हैं, और किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, लिक्विड स्टेट में। तो विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, इसी कारण हमें क्या दिखता है, वाटर ड्रॉपलेट दिखता है। तो इवापोरेशन बोझेगा या आपकी जो घड़े के जो मिट्टी का पॉट में, अगर सॉइल पॉट में जो पानी रखा जाता है वो ठंडा क्यों हो जाता है, तो यही कारण है क्या, इवापोरेशन के कारण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हम पूरे डिटेल से देखें, ठीक। तो इस आपको समझ में भी आया होगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।